नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैथ विद संस्कार शुक्ला में हेडिंग पढ़ चुकी है, क्वेश्चन लग चुका है, तो चलते हैं वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। डेली की तरीके आज भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं MTS में आए हुए। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर आपको दे दिया गया है। पहला आपसे पूछा गया है, भैया कह रहा है कि हमको बता दो x y से 8% कुशल है, y अकेला एक कार्य को 80 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए x और y समान कार्य का 52% कितने समय में पूरा करेंगे। सवाल नंबर कौन सा है ये? 11, यानी कि पहला सवाल, क्योंकि 10 तक कल हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक, तो देखो भैया समझो बात को, यह है इफ़िशियंसी वाला सवाल। ठीक, अब हमको क्या निकालना है इसमें? इफ़िशियंसी हमको निकालनी पड़ेगी x और y की। हमने सिंपल x और y डाल लिया। अब जो कह रहा है x y से 60% कुशल है, x y से 60% कुशल है। ठीक, तो y को मान लो 10 और x को मान लो 16। तो ऐसे या तो कर लो या तो इसको काट लो, 5 और 8 में रख लो, 5 और 8 में रख लो। ठीक, समझ गए बात को कि नहीं भैया? x y से 60% कुशल है, x जो है y 5 है और x 8 हो गया। ठीक है, हमने बना ली इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब है पर डे कितना काम कर रहा है। मतलब इसका ये कहने का है कि y एक दिन में 5 चीजें बना रहा है, x एक दिन में 8 चीजें बना रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, देखो क्या, कि y अकेला एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। तो y की कैपेसिटी है 5 और 80 दिनों में काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना आ गया? 400। ठीक है भैया, 400 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है कि x और y समान कार्य का, x और y पूछा है, तो x और y की इफिशियंसी को जोड़ दो। तो x और y की इफिशियंसी जोड़ोगे तो 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13। और 13 एफिशिएंसी से तुमको कितना काम कराना है? 400 का 52%, समान कार्य का 52%। ठीक, तो 400 का 52%, 4 × 52 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 208 काम तुमको 13 की इफिशियंसी से कराना है। तो कितने दिन में करा दोगे? तो यहां पर हमने कहा 208 बटे कितना कर दो? 13 कर दो। 13 से हमने काटा, कितना आया? 13 × 1 = 13 और 13 × 6 = 78, यानी कि 16 दिन आपके लगेंगे, 16 डेज। भैया बहुत प्यार से समझा दिया है, साफ साफ समझा दिया है। 8 5 टोटल काम निकाल लिया, 400 का 52% निकाल लिया। 8 5 13 की इफिशियंसी से आपको कराना है। काम आपका कितने दिन में हो जाएगा भैया? 16 दिन में। ठीक, समझ गया बात? तो 16 दिन में काम हो जाएगा भैया पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो थोड़ा साफ नहीं होगा लेकिन समझ में आ रहा है। एक निश्चित राशि 5% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दी गई। अब भैया ये हमारे पास दे दिया इसने कि ये साधारण ब्याज है। इसने यहाँ पर लिख दिया है कि ये साधारण ब्याज है, साफ साफ ये देखो लिखा है। ठीक, कभी भी साधारण ब्याज आ जाए, साधारण मतलब सिंपल। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो सिंपल में क्या करते हैं, जैसा कह रहा है क्वेश्चन सिंपल वैसे करते चले जाओ। तो 5% को 2 वर्षों के लिए दिया, तो 5 × 2 कर दो भैया। अब इसमें ऐड करना है प्लस 9 प्रति अगले वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए 9% से 3 वर्ष के लिए दे दिया। तो भैया यहां पर आ गया 5 दूनी 10, 9 त्रिक 27। और फिर कह रहा है कि 13 से 5 वर्षों के लिए, तो 13 × 5, 13 × 5 कितना आ गया? 65 आ गया भैया। फिर कह रहा है 10 वर्ष की अवधि के लिए पूरा दिया जाता है। ये देखो 10 वर्ष भैया उसने कहा, और 10 हमारा यहां पे भी है। 5 वर्ष, 5 3 8 वर्ष, 8 2 10 वर्ष। 10 वर्ष हमारे यहाँ पे भी है और 10 वर्ष यहाँ पे भी कह रहा है वो। समझ गए बात को? तो देखो कह रहा है 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 8160 हो जाता है, और यहां पे हमारा कितना हो रहा है? 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, 6 2 8 9 10, 102। यहां पर 102 आया तुम्हारा ब्याज, और यहां पर 8160 आ रहा है। लेकिन इसमें जो है x का भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कुछ आपका प्रिंसिपल मूलधन भी तो रहा होगा उसमें। समझ गए बात को भैया?
तो कुछ मूलधन भी रहा होगा, तो 102x बराबर आपका कितना है, 8160 रुपए है। 102x बराबर 8160 रुपए। जब भैया तुम इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 102 से काटो तो यहां पर काटोगे तो आपका 102 अट्ठे 216 आ जाएगा, चाहे आप करके देखो। 8 दूनी 16 और 8 कम 8, ठीक। फिर 80, ये 80 आ गया और 80 आपको x बराबर दे दिया है और आपको 80 दे दिया है और आपको x बराबर 80 पता चल गया है। तो आप इसमें कुछ ना करो, बस 2 जीरो बढ़ा दो और आपका ये जो आ जाएगा मूलधन, क्योंकि इतने सारे जब x मिले होंगे तब कहीं वो जाकर 100x, यानी इसको भाई समझ लो 100 से ये x बटे 100 नीचे। अब देखो हमने ये 100 के जीरो क्यों बढ़ाए, देखो ये भी समझा देता हूं आपको। जब यहां पर PRT बटे 100 होता है, देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूं, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 जब करते हो, यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका वाला 100, इसका वाला 100, इसका वाला 100, अगर डिनोमिनेटर हर जो होता है वो सेम होता है तो हमेशा हम वही एलसीएम के रूप में मान लेते हैं। तो जब 100 इसका हो गया, 100 इसका हो गया, 100 इसका हो गया, तो x बटे यहां पर 100 आ जाएगा और 100 का सीधे उधर मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भैया समझ गए बात को, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर ए 13 का आ गया है भैया 8000। ये ऐसे क्वेश्चन लगता है सिंपल इंटरेस्ट में, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल जैसे कह रहा है वैसे वैसे मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखो कह रहा है आपसे क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षण में ABC, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ABC का औसत 78 है। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको समझ में आए। कह रहा है A प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 78 आपसे कह रहा है, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, हमको 3 हटाना है और 3 का उधर मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, ठीक। 78 इंटू 3 करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल आया 2, 3 सत्ते 21, 22 23, 234 आ गया। ये सब मिटाल के 234 लिख लो भैया यहाँ पर, ठीक। 234 लिख लिया आपने। उसके बाद कह रहा है कि सी डी और ई का औसत स्कोर 52 है। सी प्लस डी प्लस ई का औसत स्कोर कह रहा है कितना, 52। तो 52 का 3 है, तो 52 इंटू 3 कर दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 156, ठीक। 156 यहां पर लिख दो, समझ गया भैया बात को। फिर कह रहा है ई और एफ का औसत स्कोर, ई और एफ अब आपको बता दिया गया है। तो ई और एफ का 48 कह रहा है, तो 2 है तो 96 हो जाएगा, 48 दूनी 96। फिर कह रहा है ई और सी का औसत स्कोर, तो ई और सी का औसत स्कोर क्या हो जाएगा, 60। 60 कह रहा है तो 60 दूनी 120 हो जाएगा भैया, ठीक। समझ गए बात को। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का चाहिए, समझ गए बात को। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो एक, देखो समझो बात को, देखो एक ए है यहां पर और कहीं ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बी है, ठीक। तो ए प्लस बी पहले लिख लो, ए प्लस बी हो गया। फिर कह रहा है सी, सी और सी, 3 बार सी है तो प्लस 3C प्लस, अब कौन सी चीज, डी, तो डी यहां पर 1 है और ई, ई भी 3 है, देखो 1E 2E 3E, तो एक बार डी प्लस 3E, ठीक। प्लस एफ कितनी बार है, एफ 1 बार है, तो एफ लिख लिया, ठीक। अब इसके इक्वल में सबको जोड़ा है तो इधर वाले भी सारे जोड़ लेंगे। तो जब 234, 156, 48, 120 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 234, 300, 400, 500, 6, ठीक भैया आ गया 606, ठीक। 606 आपका आ गया टोटल सम, देख लो एक बार करके, आप लोग भी देख लो, 606 आ गया है। उसके बाद अब आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ई एफ चाहिए। तो हमारे पास यहां पर 3C और 3E है, तो हम इधर 2C और 2E घटा दे, तो 2
ई प्लस सी को घटाना है हमको, और ई प्लस सी की तुमको वैल्यू पता है यहाँ पर 120। 120 का दुगना करोगे 240, तो 606 में 240 यहाँ पर घटा दो भैया। 606 में 240 घटाओगे तो आ जाएगा 6, और 10 में 4 गए 6, फिर यहाँ 6 में 3, 5 में 2 गए 3, 366। और इसमें आपको इसका औसत चाहिए। औसत में कितने अंक है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसको 6 से डिवाइड दे दो, 6 से काटा 6, 6 रंग 36, 6 कम 6 61 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा दिया हुआ है 61। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया 61। समझ गए बात को? डी ऑप्शन हो गया 61। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, सी डी ई दिया हुआ है 156, ई और एफ दिया हुआ है 48, उसके बाद ई और सी दिया हुआ है 120। सबको ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस 3c आ जाएगा, क्योंकि 3 बार c आया है हमारे पास, तो 3c। उनको हम क्या करेंगे, इस तरफ बैलेंस कर लेंगे और डिवाइड बाय 6 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 माइनस 30 माइनस 33 माइनस 19 माइनस 4 डिवाइड 3 ऑफ। तो सबसे पहले भैया आपको पता है बॉड मास सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? बॉड मास सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बॉड मास में ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 3 ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24। यहीं पर देखो सॉल्व धीरे धीरे करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहीं पर मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता दूंगा। अभी देखो, अब यहाँ पर 3 ऑफ 24 कह रहा है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 3 अट्ठे 24। अब 24 डिवाइड 4 दिया हुआ है, तो 4/24 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 19 माइनस 4/24 है, तो 4/24 को क्या लिखोगे? 24 नीचे आ जाएगा, तो 4/6 1/6 हो जाएगा, और 1/6 इंटू 6, तो 6 से ये वाला 6 ये जो है 6 कट जाएगा, तो बचेगा 1। तो 19 में 1 गए 18। तो यहाँ तक आपका 33 माइनस 18 आ गया। इतने का सॉल्व करा आपने ब्रैकेट ये वाला, तो आपका आंसर कितना आया? 18। और 33 में जब आप 18 आपका आ गया, तो 33 में 18 घटाओ, तो 13 में 8 गए 5, 13 में 8 गए 5, यहाँ लिख लो 13 में 8 गए 5। अब यहाँ बचा 2, 2 में 1 गया 1, 15, 15 18 33 होता है। ठीक, अब आपका ये वाला यहाँ तक भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट, तो 30 माइनस 15। अब 30 माइनस 15 करोगे तो भैया आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ तक भी आपका कितना आ गया है? 15 आ गया है। यहाँ तक आपका 15 आ चुका है। अब 39 में 15 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 39 में जब 15 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 39 में 15 घटाओगे तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से हो गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक, धीरे धीरे जहां से आपको कह रहा है वहां से करते हुए चलो, और जितना फिर धीरे धीरे छोटा करते उसको चलो। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर जो जो आपको बॉड मास के आते हैं वैसे सॉल्व करते हुए चलते चलो, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। बहुत एसएससी जीडी की 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, एसएससी जीडी में 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विलयन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात कह रहा है। एक आपके पास मिक्सचर है ए और बी। ए जो कि दिया हुआ है 2:7, और इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगड़म बगड़म सब मिला के तुमको एक नया मिक्सचर बना देना है, उसका रेशियो बस बता देना है कितना होगा। ठीक, तो पहले में 2 और 7 दिया हुआ है। ए बी सब छोड़ो, ए बी सब छोड़ो, बात की बात है। मेन तुमको हम आंसर बताएंगे कैसे निकालते हैं इसका। ठीक, ए और बी का अम्ल और जल का अनुपात 2 और 7 दिया हुआ है, उसका 4 और 5 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है इन विलयनों को अनुपात को 4:3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हमारे पास क्या है? 7 2 9 इक्वल करते हैं जोड़ के, और 4 5 9। लेकिन ये तो इक्वल ही है भैया, जिनका जोड़ समी आ रहा है इक्वल, तो ये तो इक्वल ही है। तो हम इनको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर
इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमको, किस रेशियो में चाहिए, 4 और 3 में चाहिए। तो इसको 4 से करो और इसको 3 से करो। ठीक, 4 से और 3 से कर दिया। अब देखो, अब जब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास, लिख लिया। फिर 4 एकम 4 सते 28 आ गया। ठीक, अब आपको इसमें यहां पे प्लस करना है। 3 एकम 3 चक्को 12 और 3 एकम 3 पचे 15। 28 में 15 जोड़ दो, 12 में 8 जोड़ दो, आपका नया वाला जो आ जाएगा मिक्सचर वो आ गया। 12 में 8 जोड़ा 20, 20 रेशियो 28 में 15 जोड़ा 8 5 13 का 3 हासिल आया 1 और 2 1 3 1 4, 20 रेशियो 43 भैया आ रहा है आपका, आ रहा है। तो आपका यही वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, 20 रेशियो 43 आपका आंसर आ गया। क्या करते हैं कि अगर इक्वल नहीं होगा तो हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 और 1, यहाँ पर 2 और 1 आ जाता, मान लो 2 और 1 आ जाता, तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 2 से, तब हम इसको भूल जाते और ये वाले मेन हो जाते हमारे पास। समझ गए बात को, ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन तो समाप्त हो गए हैं हमारे पास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत।